हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर सेमीकंडक्टर। तो इसमें देखो सबसे पहले टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस एंड ऑफ एनर्जी बैंड। तो देखो कंडक्टर क्या होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं, इंसुलेटर जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, और सेमीकंडक्टर वो रूम टेम्परेचर पे नहीं कर पाते, पर अगर उन्हें थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी दी जाए तो वो कंडक्ट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? इन कंडक्टर ईदर देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, और द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। देखो सबसे पहले ये देखो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है। देखो यहाँ पे देखो, ये नीचे वाला होता है वैलेंस बैंड और ऊपर वाला होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड में आपकी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये कभी भी एम्प्टी नहीं रहता, कभी भी खाली नहीं रहता, बल्कि कंडक्शन बैंड इसमें इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, पर वैलेंस बैंड में हमेशा इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो नीचे वाला वैलेंस बैंड रहता है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड रहता है, और इन दोनों के बीच में उनकी एनर्जी गैप रहता है। इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है, तो एनर्जी गैप यहाँ पे 0 है, और ये ऊपर की तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जा रही है। ठीक है, वैलेंस बैंड को हम वी बी से डिनोट करते हैं और कंडक्शन बैंड को हम सी बी से डिनोट करते हैं, और इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होता है, वो अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। ठीक, तो ये यही कह रहा है, इन द कंडक्टर ईदर देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है, Eg इज इक्वल्स टू 0, कोई एनर्जी गैप नहीं है, और द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड ओवरलैप ईच अदर। ये कह रहा है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करेगा। देखो ये डॉटेड डॉटेड वाला और ये लाइन वाला ओवरलैप कर चुके हैं। ठीक, तो ये भी एक कंडक्टर के केस में आपका एनर्जी मतलब ये एनर्जी बैंड ऐसा बनेगा, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है। एनर्जी बैंड ये दोनों सही है। ठीक, यही यहाँ पे ये कह रहा है कि इन द कंडक्टर ईदर देयर इज नो एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्टर बैंड इन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, और द कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप विद ईच अदर। इसमें आपकी एनर्जी क्या होता है, 0 होता है दोनों की केसेस में। ठीक, अब देखते हैं इंसुलेटर का केस। इन इंसुलेटर द वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, मतलब जो वैलेंस बैंड होता है ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। द कंडक्शन बैंड इज इम्पिटी, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो इम्पिटी होता है। आपको पता है इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने पास से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते। तो कंडक्शन बैंड हमेशा इम्पिटी रहता है, और क्या होता है, वैलेंस बैंड हमेशा फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। इन दिस एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत बड़ा होता है। कंडक्शन बैंड ऊपर पड़ा है और वैलेंस बैंड नीचे पड़ा है। इसका देखो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो देखो इंसुलेटर के केस में कुछ ऐसा आपका एनर्जी बैंड का डायग्राम बनता है। इसमें ये होता है कंडक्शन बैंड और ये होता है वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। अगर हम इन्हें बाहर से थोड़ी हीट या फिर एक्सटर्नल एनर्जी भी देते हैं तो क्या कहते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में ये ऊपर नहीं जा पाते, मतलब ये कंडक्शन बैंड में यहाँ पे नहीं जा पाते। इस वजह से इंसुलेटर आपका क्या करता है, इंसुलेटर आपकी इलेक्ट्रिसिटी अपने पास से पास नहीं होने देता। तो कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो इलेक्ट्रॉन। और मैंने आपको बताया था कंडक्शन बैंड को CB से डिनोट करते हैं। इनमें जो आपका एनर्जी गैप है वो ज्यादा होता है, किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मतलब ये जो एनर्जी गैप है ये ज्यादा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और ये वैलेंस बैंड हमेशा फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। मैंने आपको बताया था वैलेंस बैंड को VB से डिनोट करते हैं, और ये ऊपर की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। और इसमें कोई, अगर हम इसे बाहर से हीट देते हैं, हम इसे कुछ भी करते हैं, बल्कि हीट देंगे तो वुड है, वुड को अगर हीट देंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन पास कभी हो ही नहीं सकते। हीट देंगे तो वो जल जाएगी, वुड जल जाएगी पूरी, पर अपने पास से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाएगी। ठीक, तो यही है, अगर यहाँ ये फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको हीट भी देते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर जाने के लिए तो ऊपर नहीं जा पाते, इस कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। तो ये था आपका क्या, इंसुलेटर का केस। अब देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर, इन सेमीकंडक्टर द वैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड। जो वैलेंस बैंड होता है वो टोटली फिल्ड रहता है,
एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, और जो कंडक्शन बैंड होता है वो खाली रहता है. बट एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड अनलाइक इंसुलेटर इज वेरी स्मॉल. इसमें लिखा है कि जो आपका वैलेंस बैंड होता है वो हमेशा फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है. इसमें कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता. पर ये बोल रहा है कि वैलेंस बैंड but the energy gap between the conduction band and valence band unlike insulator is very small. इसमें इंसुलेटर में क्या होता था, इंसुलेटर में आपका बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता था. इतना बड़ा एनर्जी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा एनर्जी का गैप होता था. इसलिए वो मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन किस में नहीं जा पाते थे, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते थे. पर सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता. इनमें जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है. उसमें इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता था, पर सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है. इस वजह से एट द रूम टेम्परेचर सम इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एक्वायर्स थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन एनर्जी बैंड गैप एंड जंप ओवर द कंडक्शन बैंड. मतलब अगर इन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी मिली वैलेंस बैंड में से, अगर वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है अगर उन्हें थोड़ी सी भी एनर्जी मिली तो कंडक्ट बिल्कुल ऊपर चले जाएंगे, ऊपर मतलब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. तो क्या हुआ, अगर इन्हें थोड़ा सा टेम्परेचर मिला तो मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवा लेगा सेमीकंडक्टर, पर रूम टेम्परेचर पे नहीं करवाएगा, थोड़ी एनर्जी चाहिए इनको. ठीक, ये तो था आपका सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी बैंड डायग्राम. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद